हेलो फ्रेंड्स। तो इस फ्रेज की लंबी सीरीज में 5 फ्रेज और आपके सामने देखिए। टू शिली शिली हिचकिचाना। हिचकिचाने को हम वर्ड के अंदर हेजिटेशन भी कहते हैं, हेजिटेट, राइट। हेजिटेट वर्ब है, हेजिटेशन नाउन है। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स जिनके एंड में TION आता है दे आर कॉल्ड नाउन। नॉट 100% बट 99%। कुछ शब्द हैं जिनके एंड में TION आता है बट दे आर वर्ब। तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। टू शिली शिली हिचकिचाना। एग्जाम्पल आपके सामने, यू नीड नॉट शिली शिली, कहता है आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। एज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन, है ना, एज यू आर नॉट इन्वॉल्व इवन रिमोटली, कि आपका इस केस में दूर दूर तक नाम नहीं है, आप क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो। रिमोटली मतलब दूर से, कि दूर दूर तक आपका इस केस में नाम नहीं है, बेवजह आप हेजिटेट कर रहे हो। तो यू नीड नॉट शिली शिली एज यू आर नॉट इन्वॉल्व इवन रिमोटली, कि आप दूर से भी मतलब जाए, यानी दूर 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 तक आपका इस केस से कोई लेन देन नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो आप चिंता मत करो। तो ये शिली शिली इज अ गुड फ्रेज, कैन बी यूज राइट व्हेन द सिचुएशन इज। नेक्स्ट आता है टू बी ऑन वेलवेट। देख ही रहे हैं, ऑन वेलवेट का मतलब है बहुत अच्छा, आरामदायक लाइफ, बढ़िया स्थिति में होना। जो लोग मखमल पे मतलब जो चलते हैं वो आरामदायक स्थिति में। कांटों पे चलने वाला व्यक्ति या पत्थर पे चलने वाला व्यक्ति, कच्चे में चलने वाला व्यक्ति आराम में नहीं होता है, उसके पैर के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टू बी ऑन वेलवेट, बढ़िया स्थिति में होना। देखिए, पुअर पीपल कैन नेवर टू बी इन वेलवेट, पुअर पीपल कैन नेवर बी ऑन वेलवेट एज ही इज वरीड फॉर हिज बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। गरीब आदमी इन्हीं की जुगाड़ में रहता है, तो उसके जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आता है ना, वो बढ़िया स्थिति में नहीं होता है। वो कमाता खाता है और इसी में दुनिया से वो चल देता है। तो टू बी ऑन वेलवेट, बढ़िया स्थिति में होना। पुअर पीपल कैन नेवर बी ऑन वेलवेट एज ही इज वरीड फॉर हिज बेसिक नीड्स। लेकिन मान लो कोई बहुत किसी की लॉटरी खुल गई या पॉलिटिशियन बन गया, तो फिर उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो वी कैन से नाउ ही इज ऑन वेलवेट, क्या वो मतलब है वेलवेट पर है, यानी बढ़िया स्थिति में है। तो सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। केवल ये है मेन कि सिचुएशंस को आपको देखना है, और राइट टाइम पे, राइट सिचुएशन पे अगर फ्रेजेस लग जाते हैं तो डेफिनेटली लैंग्वेज बिकम्स इन्फ्लुएंस्ड। नेक्स्ट आता है इन वोग, प्रचलन में। प्रचलन में मतलब जो ट्रेंड होता है, जैसे अपन कहते हैं ये चीज़ फैशन में है, ट्रेंड में है, उसी के लिए फ्रेज है इन वोग। एग्जाम्पल है, रैग क्लोथ्स आर इन वोग दीज डेज। आजकल आप देख रहे हैं कि फटे पुराने कपड़े फैशन में। कभी जमाना था कि एक भी अगर शर्ट में या किसी कपड़े में छेद हो जाता था, लोग कहते कि ये बहुत गरीब है, यहाँ लोग हंसते थे उसके ऊपर और वो चीज़ बुरी मानी जाती थी। पर आज समय बदल चुका है, फटे पुराने कपड़े फैशन में हैं और वो महंगे भी हैं। तो देखिए, रैग क्लोथ्स आर इन वोग दीज डेज। तो कोई भी चीज़ प्रचलन में चले, कभी हेयर स्टाइल आ जाती है मार्केट के अंदर, कभी कपड़ों में चेंज आ जाते हैं, कभी नैरो नैरो मतलब जो पैंट होती है, कभी मतलब बेल बॉटम होता है, कभी वाइट मोरी होती है। तो जो भी चीज़ ट्रेंड में चली आ रही हैं तो दे आर इन वोग। तो ऐसे टाइम पे कोई भी चीज़ प्रचलन में है, दैट टाइम आप इन वोग फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैफ्स एंड स्ट्रेस। देखिए, वैफ का एक्चुअल मीनिंग होता है अनाथ, यतीम। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा जानवर, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, सड़क पे आपने देखा होगा जानवर ऐसे ही भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको स्ट्रेच कहा जाता है। चौपाया जानवर को जो सड़क पे भटकते हैं, जिसका कोई धनी साई नहीं होता, उसको हम स्ट्रे कहते हैं। वैफ का मतलब होता है अनाथ, ऑर्फन। तो इन दोनों को मिला के एक फ्रेज बना है, घुमक्कड़। देखिए, इज गवर्नमेंट सीरियस फॉर वैफ एंड स्ट्रेज पीपल। क्या सरकार घुमक्कड़ लोगों के, जो बंजारे होते हैं, जंगलों में रहते हैं, क्या सरकार ऐसे लोगों के लिए सीरियस है। तो घुमक्कड़ एक जाति भी होती है जिसे जिप्सी कहा जाता है, तो वो जिप्सी जाति को भी आप कह सकते हैं वैफ एंड स्ट्रे। एग्जाम्पल आपके सामने। तो इस तरह से जब भी घुमक्कड़ कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पे इस फ्रेज को यूज़ किया जा सकता है। एंड द वेरी लास्ट फ्रेज ऑफ टुडे इज एज श्योर एज डेथ। देखिए, किसी बात का पक्का पता होना। आपने कोई बात बताई, मैंने कहा कि अफवाह मत फैला बेवजह, पक्का है तेरे को, आर यू श्योर अबाउट इट, क्या आप ये बात सही कह रहे हो। तो आपने कहा सर आई एम एज श्योर एट डेथ, मौत जितनी निश्चित होती है उतना मैं निश्चित हूँ, दैट राम इज फेल्ड इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, कि राम मतलब सारे विषयों में फेल है। क्योंकि मैं मार्कशीट लेने गया था, मेरी मार्कशीट के नीचे उसकी मार्कशीट थी, देख के आया हूँ वो झूठ बोल रहा है।
आई एम एज श्योर एज डेथ दैट राम इज फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो बहुत अच्छा फ्रेज है। तो इस तरह से वी मस्ट हैव द क्यूरियोसिटी टू मेक आवर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। तो उसको कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं, जस्ट टू ऐड ग्लैमर इन द लैंग्वेज। एज अर्लियर आई टोल्ड यू that we need phrases, compositions, quotations, rich vocabulary, proper sentence construction, uses of words. So, with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind. करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।